गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैलकुलेशन सीख रहे थे, जिसमें से केस वन मैंने सीख लिया था, हम लोगों ने सीख लिया था बेटा। क्या था उसमें उसमें ये था कि अगर सिंगल रिएक्टेंट दिया हो और एक से अधिक प्रोडक्ट बन रहे हो तो कैसे क्या होता बेटा। तो उसमें किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। ये सारी जानकारी मैं तुमको दे दिया था। अब हम सीखने जा रहे हैं अगर अगर हम लोग क्या करें, एक से अधिक क्या हो बेटा, मोर देन वन रिएक्टेंट्स आर, क्या हो बेटा केस वन, मोर देन वन रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट। अगर एक से अधिक रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, ठीक है ना। जैसे देखो, मान लो एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, C2 प्लस D2, ठीक है ना। इस तरीके से ये गिवन है आपको, ठीक है बेटा। तो क्या होगा कि एक ना एक रिएक्टेंट्स क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। जैसे मैं तुमको एग्जांपल के तौर पे बनाऊं बेटा कि आपको बर्गर बनाना है। देखो बर्गर, ठीक है ना। वैसे मान लो बर्गर बनाना है, यहाँ पे ये बीच का बर्गर बनाना है। आपके पास ब्रेड 10 हैं और आलू टिक्की है बेटा केवल 5, तो बर्गर कितने बन पाएंगे बताओ। बर्गर केवल 5 ही तो बन पाएंगे क्या, क्योंकि ये आलू टिक्की पे डिपेंड कर रहा कि कितने, केवल 5 ही बर्गर बन पाएंगे, क्योंकि बर्गर आपको बनाना है बेटा। तो ये एक्सेस में है, ये स्मॉल अमाउंट, यानी कि केवल आपको 5 ही ब्रेड चाहिए बर्गर बर्गर बनाने के लिए। तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग रीजेंट हो गया। क्या हो गया बेटा, लिमिटिंग रीजेंट, लिमिटिंग रीजेंट हो गया। ओके, और ये क्या हो गया बेटा, एक्सेस रीजेंट। तो ऐसे ऐसे रिएक्टेंट्स जिसमें एक से अधिक रिएक्टेंट्स होते हैं, कोई ना कोई क्या होता है बेटा, लिमिटिंग रीजेंट होता है, और कोई ना कोई क्या होता है, एक्सेस रीजेंट होता है। लिमिटिंग रीजन क्या होता है, जो 100% क्या हो जाता है बेटा, कंज्यूम हो जाता है, और जो 100% कंज्यूम कुछ ना कुछ अमाउंट में लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट मतलब बच जाता है, उनको क्या कहते हैं बोलो। उनको कहते हैं एक्सेस रीजन। तो लिखो लिमिटिंग रीजन एक्सेस रीजन की डेफिनेशन क्या होती है वो लिखो। देखो बेटा लिमिटिंग रीजन क्या होते हैं। LR, लिमिटिंग रीजन LR। लिखो बेटा दोज रीजन which is present in limit, which is present in limit in the reaction and 100% consume in the reaction, and 100% consume in the reaction is called limiting reagent। और ये भी लिख सकते हैं, और they first consume, they first consume मतलब वो पहले कंज्यूम हो जाते हैं, इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजन, ठीक है ना। एक्सेस रीजन क्या होता है वो लिख लो। देखो बेटा those region in which those region which is present, sorry beta, those region which is present in excess amount in the reaction, excess amount in the reaction and 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 which is left in the reaction, which is left in the reaction is called limiting region। ओके, तो एक नोट करके बाद बेटा लिख लो, नोट करके बाद जो या स्टार बना के लिख लो,
क्या है बेटा, amount of excess reagent, amount of excess reagent left, मतलब एक्सेस रीजन का अमाउंट कितना बचा हुआ है, ठीक है ना, एंड amount of product is form it's depends upon only limiting reagent, ओनली लिमिटिंग रीजन, डिपेंड अपॉन किस पे होगा बेटा, केवल और केवल रीजन पे डिपेंड करेगा, रीजन, ठीक है। तो लिमिटिंग रीजन पे डिसाइड होगा, क्या डिसाइड होगा बेटा, कि कितना एक्सेस रीजन बचा हुआ है और कितना प्रोडक्ट बना हुआ है, ये केवल और केवल क्या डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा, ये केवल और केवल डिसाइड करेगा कौन, लिमिटिंग रीजन। जैसे मैंने तुमको बर्गर का एग्जांपल बताया कि भाई 10 पाव हैं और 5 वो है टिक्की है, और आप बना क्या रहे हो, बर्गर बना रहे हो बेटा, तो क्या होगा बोलो, तो लिमिटिंग रीजन क्या है, केवल टिक्की है, टिक्की जो बनी है, ठीक है ना, वही डिसाइड करेगी कितने बर्गर बनने हैं और कितने आपको ब्रेड लेने हैं, या कितने बचे हुए हैं भाई, पांच पाव चाहिए आपको, बचे कितने, केवल 5 ही तो बचे हैं ना, ये कैसे पता किया, लिमिटिंग रीजन से आपने क्या घटा दिया उसको, एक्सेस रीजन को, तो जितना अमाउंट ऑफ बचा हुआ है वही क्या कहलाएगा, एक्सेस रीजन का लेफ्ट पार्ट, अमाउंट ऑफ क्या बटा, अमाउंट ऑफ लेफ्ट पार्ट ऑफ एक्सेस रीजन, एंड कितना बना है ये भी तो डिपेंड कर रहा है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो भी डिपेंड कर रहा है लिमिटेड रीजन पे, कि बर्गर अमाउंट में कितना बनेगा, 5 ही अमाउंट तो बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई किस तरीके से क्या क्या चीजें बनेंगी, ठीक है ना, ओके बेटा। तो देखो जैसे हमने एक लिखो बेटा, डिटर, नया कौन सा लिखोगे, डिटरमिनेशन ऑफ लिमिटिंग रीजन, आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि लिमिटिंग रीजन है ये, उसका देखो एग्जांपल है, जैसे मान लो मैंने a+2b गिव्स c, और ये रिएक्शन कैसी होनी चाहिए बेटा, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, याद रखना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, जो भी रिएक्शन जिसमें आपको लिमिटेड रीजन लेना है उसको देखो कि बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना है, बेटा, सबसे पहले देखो कि प्रोसेस क्या करना है, प्रोसेस ये है कि डिवाइड द गिवन मोल इन द रिएक्शन, क्या लिखोगे बेटा, डिवाइड the given mole in reaction with their stoichiometric coefficient, स्टोकियोमेट्रिक यानी उसके मोल स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना, एंड reactant for which
ratio is minimum, ratio is minimum will be limiting region, will be limiting region। यानी कि क्या करना बेटा, बुक में कहीं नहीं मिलेगा, आपको क्या करना है, देखो आपको ये करना है कि भाई आपको मोल दिए होंगे, मोल नहीं तो वेट दिया होगा ना बेटा, वेट दिया है तो आप क्या करोगे, मोल मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे, मोल निकल आएंगे, मोल को उनके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो जो कोफिशिएंट दे रखे हैं, उसके बाद जो कम होगा वही लिमिटिंग रीजन होगा। ठीक है बेटा, जैसे बेटा मैं तुमसे बोल रहा हूं, सुनो कि 5 मोल SO2 एंड 5 मोल O2। देखो बेटा क्या लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिखा है 5 मोल SO2 एंड 5 मोल O2 react with each other to form sulfur trioxide। ठीक है ना, find out the limiting reagent, find out the limiting reagent and amount of SO3। यानी कि आपको क्या करना है, 5 मोल इसके दे रखे हैं बेटा और 5 मोल इसके दे रखे हैं। ठीक है ना, जो मैं पहले कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ पहले सुन लो, क्या करना है आपको, इनके 5 मोल दे रखे हैं, ठीक है ना, इसके 5 मोल और इसके 5 मोल, इसका ये कितना मोल बनेगा, अमाउंट मतलब W भी बताना, वेट बताना और नंबर ऑफ मोल भी बताना है। ओके बेटा, मोल भी बताना है कितने मोल बनेगा और W कितना बनेगा। ओके बेटा, तो सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट देखोगे, क्या इक्वेशन बैलेंस है, देखो बैलेंस है कि नहीं। चेक द इक्वेशन, check the chemical equation for balancing, for balancing क्या करोगे बेटा, देखो SO3 SO2 है प्लस O2 गिव्स SO3, तो यहाँ पे सल्फर एक है, एक सल्फर, यहाँ पे कितने बेटा, सल्फर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 4 है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो सल्फर कितने, सल्फर 2 हो गए तो 2 यहाँ लिखना पड़ेगा, ये कितने हो गए बेटा 4, ऑक्सीजन 4 तो 6, यानी कि यहाँ पे अब बैलेंस होगी चीजें। ठीक है ना, अब क्या करोगे बेटा, स्टेप नंबर सेकेंड, चेकिंग द, चेक द लिमिटिंग रीजन, चेक द लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन कौन सा, वो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, मोल को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे, डिवाइड मोल फ्रॉम देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके बेटा, कैसे डिवाइड करोगे, SO2 के मोल कितने हैं बेटा, 5 है ना, तो SO2 देखो बेटा 5/2, O2 कितना है 5/1, SO2 तो 2.5 निकला बेटा, और ये तो 5, यानी लिमिटिंग रीजन कौन सा हुआ, SO2, यही लिमिटिंग रीजन है। ओके बेटा, अब क्या करोगे, ओके इतना बात हो गई, इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से। स्टेप नंबर थर्ड में अब क्या करोगे, स्टेप नंबर थर्ड में लिमिटिंग रीजन का अमाउंट पता हो गया, स्टेप नंबर थर्ड में, स्टेप थर्ड क्या करोगे बेटा, स्टेप थर्ड में आप लोग को करना ये है कि लेफ्ट यानी एक्सेस रीजन पता करना कितना लिखते, अमाउंट ऑफ एक्सेस रीजन
लेफ्ट, लेफ्ट कितना बचा हुआ वो देखो। क्या करोगे बेटा, बोलो, एक्सेस रीजन को निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, बोलो। बोलो बेटा, 5 मोल एक्सेस रीजन के किसके थे, O2 के थे ना, यही तो एक्सेस रीजन है। और 2.5 किसके मोल थे, कितना बचा हुआ, इसी डायरेक्शन होगी ना बेटा, क्योंकि यही बचा हुआ था ना। बोलो बेटा, ये कितना करोगे, ये किसके हैं, SO2 के हैं, कितना बचा बेटा 2.5। ये लेफ्ट बच गया है कौन, ये बच गया है कौन बेटा, SO2, SO2 लेफ्ट, यही तो बचा है। ओके, ये लेफ्ट इतना अमाउंट, इतने मोल बचा है, इतने मोल, ये जो Y है बेटा ये मोल लेफ्ट ऑफ SO2, ठीक है ना, ये है मोल लेफ्ट। अब क्या करोगे, अब आपको क्या करना है बेटा, अब क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेट अमाउंट ऑफ SO3। SO3 का कैलकुलेट करने के लिए, अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मोल ऑफ SO2 देखोगे, मोल ऑफ SO3 देखोगे बेटा, वो कितने होंगे, देखो क्या होगा। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करोगे कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया है कितना है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ क्या, लिमिटिंग रीजन का कितना है 2, और इसका कोफिशिएंट कितना है 2 इंटू लिमिटिंग रीजन का क्या बेटा, मोल, लिमिटिंग रीजन के मोल। तो ये क्या है, बोलो, ये है स्टोइकोमेट्रिक, ये क्या बेटा, एक मिनट, ये है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ SO3। और ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रीजन। ठीक है ना, और ये है, ये क्या है बेटा, ये है मोल ऑफ लिमिटिंग रीजन। यानी कि आपको किसी भी चीज का अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टोइकोमेट्रिक ऑफ कोफिशिएंट किसका लेना है, जिसका प्रोडक्ट निकालना ऊपर रखना है, और नीचे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रीजन का रखना है, इनटू मोल ऑफ किसके, लिमिटिंग रीजन के। ओके, इतनी सारी प्रोसेस कर लोगे बेटा तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, वो मोल आ जाएंगे। मोल कैसे आ जाएंगे बेटा, कितने मोल आ गए, देखो ये कैसे कर दोगे, कितना बचेगा, 5 ही तो बचेगा, 5 मोल आ गए। अब अमाउंट निकालने के लिए क्या करोगे, अमाउंट ऑफ SO3 कैसे निकालोगे बेटा, ये तो मोल दे रखे हैं, मोल इक्वल टू होता है W/M। तो ये मोल कितने हैं, 5 है बेटा, तो W क्या हो जाएगा बेटा, 5 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO3, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO3 का मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई कर दोगे, अमाउंट आ जाएगा, वो भी किस में आएगा बेटा, ग्राम में आएगा। तो इस तरीके से आप लिमिटिंग रीजन और एक्सेस रीजन को निकाल सकते हो। बस आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी प्रोडक्ट का जिसका तुमको निकालना है वो, और ये किसका है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रीजन
और ये किसके मोल है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ स्टोइकोमेट्रिक मोल ऑफ लिमिटिंग रीजन। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखना बेटा किस टाइप के हैं। ओके, थैंक यू।